हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. एनर्जी बैंड गैप डायग्राम फॉर एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एट टेम्परेचर T is greater than 0 Kelvin is. Here 4 diagrams are given. First of all, we will discuss here the key concept, which is the energy band in intrinsic semiconductor. तो जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के केस में हम यहाँ पे जो एनर्जी बैंड बनता है उसे डिस्कस करेंगे. तो जो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स होते हैं उनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच लाई करती है. तो यहाँ पे जो सेमीकंडक्टर होते हैं उसमें दो बैंड होते हैं. एक होता है कंडक्शन बैंड और दूसरा होता है वैलेंस बैंड. तो कंडक्शन और वैलेंस बैंड के बीच में एनर्जी का गैप होता है जिसे हम कहते हैं एनर्जी बैंड गैप. तो जब भी हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में सेंड करना होता है, उस पर्टिकुलर केस में बाहर से एक्सटर्नल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है कि वो इस बैंड गैप से वहाँ पे ज़्यादा हो ताकि इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड को छोड़ के कंडक्शन बैंड में जाए. और जब भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में एग्जिस्ट करता है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के पूरे चांसेस होते हैं. नाउ अगर हम बात करें एट रूम टेम्परेचर, तो रूम टेम्परेचर पे जो कंडक्शन बैंड होता है और वैलेंस बैंड होता है वहाँ पे ड्यू टू द टेम्परेचर कुछ इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कर जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन एट रूम टेम्परेचर प्रेजेंट होते हैं. नाउ अगर हम सिमिलर केस देखें फॉर अ टेम्परेचर फॉर 0 केल्विन, तो उस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे जो थर्मल एनर्जी होती है वो अब्सेंट होती है. तो ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ द थर्मल एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के साथ बाउंडेड होते हैं. उस पर्टिकुलर केस में जो कंडक्शन बैंड होता है वो एम्प्टी होता है, बट जो वैलेंस बैंड होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो यहाँ पे वैलेंस बैंड में प्रेजेंट होते हैं. ये केस होता है जब यहाँ पे टेम्परेचर 0 केल्विन के बराबर होता है, और ये होता है एट रूम टेम्परेचर, या फिर हम ये कह सकते हैं जब यहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यू 0 केल्विन से ज़्यादा होती है. उस पर्टिकुलर केस में जो कंडक्शन बैंड होता है वो फिल्ड होता है बाय इलेक्ट्रॉन्स और जो वैलेंस बैंड होता है उसमें होल्स प्रेजेंट होते हैं. सो फ्रॉम दी गिवन ऑप्शन अगर हम यहाँ पे देखें तो जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें कंडक्शन बैंड में होल्स प्रेजेंट है और वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है. ऑप्शन बी में दोनों साइड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है. ऑप्शन सी में कंडक्शन बैंड एम्प्टी है और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सारे के सारे वैलेंस बैंड में एग्जिस्ट कर रहे हैं. और जो डी ऑप्शन है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो होल्स हैं वो आपके कंडक्शन बैंड में और यहाँ पे वैलेंस बैंड में शो किए गए. तो अगर हम यहाँ पे कंडीशन को देखें फॉर टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 0 केल्विन, तो यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में प्रेजेंट है और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ कंडक्शन बैंड में वैलेंस बैंड से पहुंचे उनकी वजह से यहाँ पे वैलेंसी क्रिएट हो जाती है और जो कि होल्स का फॉर्मेशन करते हैं. तो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन वी कैन से ऑप्शन जो डी है वो इस कंडीशन को टोटली सेटिस्फाई कर रहा है. तो हेंस वी कैन से ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.